वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ईरान रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्ला ख़ामनेई की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वफ़ाकी वज़रा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से मुलाकात के दौरान हुकूमत और अवाम पाकिस्तान की जानिब से ताज़ियत का इज़हार और मुकम्मल यकजहती का ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस्तांबुल रवाना होंगे। कारोबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब और सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात भी होगी। ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनेई की तदफीन के लिए तारीखी इंतज़ामात। ईरान हुकाम के मुताबिक शहीद आयतुल्ला ख़ामनेई की नमाज जनाजा समेत आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए 100 ममालिक से अहम रहनुमा शिरकत करेंगे। तेहरान में 2 करोड़ अफराद की आमद भी मुतवक्के। मुल्क भर में फ़ौज हाई अलर्ट। मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले आला हुकाम, मजहबी और सियासी रहनुमाओं की आमद को महफूज बनाने के लिए ईरानी फोर्सेज की नफरी बढ़ा दी गई। फ़ज़ाई हदूद की दिन रात कड़ी निगरानी, सरहदों पर पहरा मजीद सख्त कर दिया। शहीद आयतुल्ला ख़ामनेई का दस्ते खाकी तेहरान से मुक़द्दस शहर क़ुम, फिर इराक़ के शहरों नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को ईरान के शहर मशहद में लाया जाएगा और तदफीन होगी। काना के बाद एक और सानहा। लाहौर के इलाका बागबानपुरा में स्कूल की छत गिर गई। राहगीर 8 साल लड़का जाँ भाग। 3 मजदूर और एक रिक्शा ड्राइवर जख्मी। स्कूल में समर कैंप जारी था। बच्चे ग्राउंड फ्लोर पर पढ़ रहे थे। दूसरी मंजिल का लेंटर 5 रोज कबल डाला गया। जल्द खोले जाने पर लेंटर छत पर गिरा। लेंटर गिरने की आवाज़ से मोहल्लेदार घरों से निकल आए। दीवानावार स्कूल की जाने भागे, मलबा हटाने लगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी फ्लोर का लेंटर गिरा ऊपर, फिर तीसरे फ्लोर का भी नीचे आ गया। बच्चे आगे वाले फ्लोर पे थे, वो लैदा पोर्शन था, ये नया तैयार कर रहे हैं। ये जब से छुट्टियां हुई हैं, समर कैंप शुरू हुए हैं, बच्चे को लेने गया हुआ था ट्यूशन से और नीचे खड़ा था तो एकदम से छत ऊपर से नीचे गिर गई। स्कूल में मौसम गर्मा की छुट्टियों के आगाज से ही तौसीह का काम जारी था। स्कूल का जेर तामीर हिस्सा बंद था। बच्चे दूसरे हिस्से में पढ़ रहे थे। रिक्शा ड्राइवर बच्चों को स्कूल से लेने आया था। स्कूल मालिक मौके पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने 6 खवातीन और साथी चौकीदार को हिरासत में ले लिया। सिटी इंतजामिया ने स्कूल को मसमार कर दिया। सानिहा कहना कि तीसरे रोज भी सोग की फजा। जांबाग बच्चों के घरों में ताज़ियत और दुआ या इज्तिमात। बच्चों के लवाहिकीन गम से निढाल। जख्मी टीचर की तबीयत दोबारा बिगड़ गई। अस्पताल से डिस्चार्ज करने का फैसला रोक दिया। जनरल अस्पताल इंतजामिया ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। टीआर गार्डर की छत पर तामीराती सामान ज्यादा रख दिया गया। बच्चों की मौजूदगी में मट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। मकान का कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका। सानिहा कहना की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की अमाद सर की हड्डियों पर ज्यादा चोटें आने से हुई। मुकदमा दर्ज करके मालिक और उसके भाई समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट पर बारीक बीनी से मुशावरत। मरीम नवाज का कहना है शहर भर के ट्यूशन सेंटर्स को SO30 मुकम्मल करना होंगे। सवात की झील सैफुल्ला में कश्ती उलटने से जाँ बख्श 6 अफराद की लाहौर में नमाज जनाजा अदा। डिफेंस फेज 6 के रिहायशी थे। जाँ बख्श होने वालों में नेवल कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद आमिर, बेटा अब्दुल्ला, बेटियां रुबेल और परवा, 2 कमसिन बच्चे ज़ाहरा और आयद शामिल। एक बच्ची ताहा लापता। कश्ती ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। सयाहों को लाइफ जैकेट के बगैर कश्ती में सवार किया गया था। टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए गाड़ी दरियाए कुनहार में उतारने वाले 4 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी भी दरिया से निकाल कर जब्त कर ली। शेखुपुरा के नौजवानों ने नारान में गाड़ी दरियाए कुनहार में उतारी। वीडियो बनाने की कोशिश में गाड़ी समेत बह गए। रेस्क्यू टीमों ने 4 को बचा लिया।
ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कतरी सालसों की दोहा में ईरानी अमरीकी मुज़ाकरारों से अलग अलग मुलाकातें हुईं। अगला मुज़ाकराती इजलास आयतुल्लाह ख़ामनेई की तदफीन के बाद होगा। प्रेस ब्रीफिंग में ताहिर हुसैन इंद्राबी ने कहा कि भारत सिंतास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान असल मसला दहशतगर्दी नहीं है। भारत क़यादत में पाकिस्तान को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की जहनीत असल मसला है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबिता। ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोहा मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इज़हार। पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से खिराज तहसीन। अमरीका और मशरिक़ वस्ता के 12 ममालिक का अपना हुर्मुज़ में बिला रुकावट तिजारत जारी रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। अमरीकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में बहरीन में 12 ममालिक के फ़ौजी सरबराहान का इजलास। सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रीड कूपर ने कहा, अमरीका इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए खित्ते में अपने इत्तेहादियों के शाना बशाना खड़ा है। जेलों में सेहत और साफ पानी की फराहमी नागुज़ीर है। जेलों की हालत ज़ार बेहतर बनाना आईनी असूलों पर सूबों की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया आफरीदी का इस्लामाबाद में जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ज़ेर-ए-इल्तिवा केसेस को निपटाने में अहम पेशरफ्त हुई है। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से आएगी। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। फौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी मुआशरे के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। तमाम मुतल्लिका अफराद फौजदारी निज़ाम इंसाफ पर भरपूर तवज्जो दें। Protection of fundamental rights and its continuous efforts to improve the administration of justice. I must also and admire the first woman Chief Justice of Lahore High Court, who has been relentlessly working to deliver speedy justice and end the decades-long backlog. And Madam, I really commend you for that. This is no mean feat, so hats off to you. A prison is not merely a place of confinement. It is a reflection of the values of a society and the effectiveness of its justice system. The manner in which we treat those in our custody ultimately measures our commitment to justice, to fairness, to compassion, to respect and to human dignity. कानून से कोई भी बाला नहीं है, कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेल इस्लाहात से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। मरीम नवाज बोली, मुझे जेल में महसूस हुआ कि बेबस कैदी जेल में क्या महसूस करता है। पंजाब की जेलों में वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है। शफाफियत पर मबनी इंसाफ की मौसर फराहमी पर कैदी का हक है। जेल की हर कैदी की अपनी ही कहानी होती है। कैदियों को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना तरजीह है। अडियाला जेल में मुझे 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा गया। कैद तन्हाई का क्या ज़हनी असर पड़ता है, मुझे उसका अंदाज़ा है। मैंने ज़मीन पर गिरा हुआ गुड़ उठाकर खाया। दौरान कैद मुझे मेरी बीमार वालिदा से मिलने नहीं दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI के लिए अडियाला जेल में सहूलियात मांग ली। जेल इस्लाहात मुतालिक कॉन्फ्रेंस में बोले, जेल इस्लाहात करनी है तो उसका आगाज़ अडियाला जेल से किया जाए। बानी नाहक कैद हैं, उन्हें अहले खाना से मिलने दिया जाए। अपने खिताब में वज़ीर क़ानून आज़म मज़ीद तारा ने कहा कि इस्लाहात बानी PTI या नवाज शरीफ के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए करनी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, कानून का एहतराम सब पर लाजिम होगा। कानून को अहमियत देने वाले मुल्क तरक्की की दौड़ में कभी पीछे नहीं रहते। कॉन्फ्रेंस के खिताब में वज़ीर आला सरफराज भुगटी बोले, जेल इस्लाहात बलोचिस्तान हुकूमत की तरजीहात रही हैं। पंजाब के मजीद 6 अजला में इलेक्ट्रिक बस सर्विस की लॉन्चिंग। अटक, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, भक्कर और खानेवाल में भी इलेक्ट्रिक बसें चल पड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब मुल्क का वाहिद सूबा बन चुका है जिसने अवाम को सस्ती, मेयारी और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट फराहम की है। तमाम अजला तहसीलों में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद को बढ़ाकर 5000 तक ले जाएंगे।
आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ी पेशरफ्त। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। सरदार तनवीर इलियास ने IPP के सरबराह अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। मौजूदा रुकन असम्बली अली शान सोनी और साबिक वज़रा निसार अंसर अब्दाली, सरदार इफ्तिखार रशीद भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए।